नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना एकेपी 24 अजय पंडित के साथ। एक घर, एक दरवाजा और उसके अंदर जमीन के नीचे दबी एक लाश जो कई दिनों तक चीखती रही मगर बोलकर नहीं, बदबू बनकर। गांव वालों को लगा शायद कोई चूहा मर रहा है, कोई नाली बंद है। लेकिन जब उस दरवाजे के पीछे की सच्चाई खुली तो पूरा गांव सन रह गया, क्योंकि यहाँ कहानी किसी आम कत्ल की नहीं थी। यहाँ कहानी थी एक औरत, दो शादियां, दो मर्द और एक ऐसा टकराव जिसने एक घर को कब्रिस्तान बना दिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले की है। थाना मलमऊ गांव रज्जऊ मुस्तफाबाद। 31 जुलाई 2026 सुबह का वक्त रज्जऊ मुस्तफाबाद गांव में लोगों को अजीब सी दुर्गंध महसूस होने लगी। किसी ने सोचा नाली गंदी है, किसी ने सोचा जानवर मर गया है। लेकिन जैसे जैसे दिन ढला बदबू और तेज होते चली गई। शाम होते होते गांव वालों का हुजूम एक घर के आगे जमा हो गया। रीता नाम की महिला के घर के आगे। रीता ने पहले तो साफ मुकर गई, कहा मेरे घर में कोई बदबू नहीं आ रही, पर भीड़ बढ़ती चली गई। सवाल तीखे होते गए। घबराई हुई रीता सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंची और कांपती आवाज में कबूल कर लिया, उसके घर के एक कमरे में लाश दफन है। प्रधान ने खुद जाकर हालात देखे और सीधे थाने पहुंचा। एसईओ राघवेंद्र कुमार सिंह और सर्जिकल ऑफिसर गिरिजा शंकर त्रिपाठी अपनी टीम के साथ उसी रात गांव तक पहुंच गए। कमरे में जब खुदाई शुरू हुई तो जो निकला उसने पूरे गांव की रूह खपा दी। एक पुरुष की लाश। यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, आग की तरह फैल गई। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर ये लाश किसकी थी और इसे यहां क्यों दफनाया गया। दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 8 साल पीछे लौटना होगा। साल 2016 रीता की शादी होती है बदोखर थाने के गांव कोरचंदा मऊ के रहने वाले राम प्रकाश से। शुरुआत खुशहाल रही। 2018 में बेटा आकाश पैदा हुआ। अगले ही साल दूसरा बेटा अभिषेक। लेकिन जैसे ही घर में खुशियां बढ़ी, रीता के मायके में मातम पसरना शुरू हो गया। 2-3 साल के भीतर उसकी मां गुजर गई, फिर पिता, फिर एक भाई और उसके बाद दूसरा भाई भी। घर में रीता के अलावा कोई नहीं बचा। पीछे रह गई सिर्फ 2.5 बीघा पुश्तैनी जमीन। इस सदमे ने रीता का ससुराल से मन उखाड़ दिया। साल 2020 में वो अपने दोनों बेटों को लेकर पति और ससुराल छोड़कर सीधे अपने मायके आ गई। शुरू के 2 साल जैसे तैसे कट गया, क्योंकि रीता पुश्तैनी जमीन के टुकड़े बेचकर गुजारा कर रही थी। लेकिन जमीन खत्म हुई, पैसे खत्म हुए और साथ ही खत्म हुआ सहारा। साल 2022 एक दिन बाजार में रीता की मुलाकात होती है पूर्वा कट घर के रहने वाले अमित से। पहले नजर का प्यार। रीता ने अपनी पूरी कहानी बता दी। टूटी हुई शादी, 2 बेटे, अकेलापन। अमित जो 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था, अपना परिवार छोड़कर रीता के साथ रहने लगा। उसके बाद दोस्त कुछ वक्त बाद रीता ने खुद शादी का प्रस्ताव रखा। अमित ने बिना देर किए हुए हामी भर दी। मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। रीता के दोनों बेटों को अमित ने अपनाया और आगे चलकर उनकी एक बेटी भी हुई, जो अब करीब 3 साल की है। घर में फिर से रौनक लौट आई।
अमित जो भी करता पत्नी को सौंप देता। सब कुछ समान लग रहा था। 2026 की शुरुआत बेहतर कमाई की तलाश में अमित और रीता अपने घर से करीब 1300 किलोमीटर दूर हैदराबाद चले गए। नया कमरा लिया, सामान जमाया, जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश की। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस घर के ठीक सामने उन्होंने कमरा लिया था वहीं किराया पर रह रहा था रीता का पहला पति राम प्रकाश। जैसे ही अमित को इस इत्तेफाक का पता चला तो उसके मन में शक और असुरक्षा घर कर गई। उसे डर सताने लगा कि कहीं रीता का पुराना लगाव फिर ना जाग जाए। एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था कि अमित ने फैसला किया, सामान समेटो, वापस गांव चलते हैं। भले कम कमाएंगे पर यहाँ नहीं रहना। रीता ने कोई विरोध नहीं किया, सामान बांधा और परिवार वापस रायबरेली लौट आया। लेकिन जिस साय से भागकर वो 1300 किलोमीटर दूर से लौटे थे, वो साया उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। 19 जुलाई 2026 अचानक राम प्रकाश खुद रीता के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। रीता खुद हैरान रह गई। राम प्रकाश ने बस इतना कहा, एक रात रुकने दो, बच्चों से मिलना है, कुछ बात करनी है। और रीता ने मना नहीं किया, बैठा लिया। लेकिन जैसे ही अमित घर लौटा और अपने सामने पहले पति को बैठा देखा, गुस्से में आग बबूल हो गया। साफ कह दिया, निकल जाओ यहां से। राम प्रकाश टस से मस नहीं हुआ। एक रात रुकने की जिद पर अड़ा रहा। बात बढ़ी, बहस तीखी हुई और बहस मारपीट में बदल गई। दोस्तों, बताया जाता है कि सिल बट्टे जैसी भारी चीज से अमित के सिर पर एक के बाद एक वार किए गए। गंभीर रूप से घायल अमित बेसुध हो गया और फिर साड़ी के पल्लू से गला घोटकर उसकी हत्या कर दी गई। अब सवाल था लाश का क्या किया जाए। कमरे में ही गड्ढा खोदा दिया गया और लाश वहीं दफना दी गई। जल्दबाजी में गहरी खुदाई नहीं हो पाई। यही जल्दबाजी 2 दिन बाद उनका राज खुलने वाली थी। दोस्तों, पुलिस ने रीता और राम प्रकाश दोनों को हिरासत में ले लिया। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जांच जारी है। जल्द चार्जशीट अदालत में पेश की जाएगी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। यह सवाल खड़ा करती है कि जब घर में मौतों का सिलसिला किसी औरत के अकेला छोड़ देता है, जब सामाजिक और आर्थिक सहारा टूट जाता है, तो रिश्तों की डोर कितनी कमजोर पड़ जाती है। यह कहानी यह भी दिखाती है कि असुरक्षा और शक इंसान को किस हद तक अंधा कर देता है। इतना कि एक घर जो प्यार से बसा था अब बन जाता है। अक्सर हम सुनते हैं कि पत्नियां प्रेम के लिए पति की हत्या करवाती है, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी गई। पति और पत्नी ने मिलकर उस पहले पति को नहीं बल्कि दूसरे पति यानी प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया गया। इस केस को बाकी मामलों से अलग और चौंकाने वाला बनाता है। दोस्तों, यह पूरी घटना बताने का मकसद किसी को डराना नहीं बल्कि जागरूक करना है। रिश्तों में पारदर्शिता, बातचीत और भरोसा न हो तो शक और गुस्सा कैसे सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।